दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो की बहुत सराहना की, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से मेरी नाइजीरियन फ्रेंड के मॉम के सफ़ेद बाल फिर से काले हुए थे। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हैं। मेरा वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, इसीलिए मैंने अपने उस वीडियो में मोलेसिस के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर नहीं की थी। पर तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे उस वीडियो को इतना पसंद किया जाएगा, इसीलिए मैंने उस वक्त वीडियो का पार्ट 2 बनाने की बात सोची भी नहीं थी। पर अब कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं मोलेसिस के बारे में बालों के अलावा होने वाले और भी फ़ायदों के बारे में बताऊं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मोलेसिस से संबंधित सवाल भी पूछे थे, तब मैंने सोचा कि क्यों ना उस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो बनाकर अपनी बची हुई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और अपने सब्सक्राइबर्स के सवालों के जवाब भी दे दूं। साथ ही मैं अपने कुछ विचार भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। आइए जान लेते हैं कि मोलेसिस बालों के अलावा और क्या क्या फ़ायदा करता है। एनीमिया। एनीमिया की समस्या अक्सर महिलाओं में पाई जाती है। ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसका रेगुलर सेवन किया जाए तो एनीमिया की समस्या दूर होगी। इसमें कुछ ऐसे खनिज भी पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में काफ़ी आराम मिलता है। क्योस कॉन्स्टिपेशन। ब्लैक स्ट्रिप मोलेसिस में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करता है। इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ। इसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या में काफ़ी सहायक होते हैं। ब्रेन हेल्थ। इसके रेगुलर सेवन करने से दिमागी कार्यक्षमता बढ़ती है। इम्प्रूव्स स्टेमिना। जिन लोगों को थोड़ा सा भी काम करने से जल्दी थकान हो जाती है, उन लोगों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स। उम्र बढ़ने पर हड्डियों की कमजोरी की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए अगर आप इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो बुढ़ापे में होने वाली हड्डियों की बीमारियों से बचा जा सकता है। एंटी रिंकल्स। पोषक तत्वों की कमी के कारण झुर्रियां पड़ सकती हैं। अगर आप ब्लैक स्ट्रिप मोलेसिस का रेगुलर सेवन करते हैं तो त्वचा में निखार आता है और झुर्रियों का खात्मा होता है। जल्पा सोनी जी, जो कि मेरी सब्सक्राइबर है, वो मुझसे पूछ रही हैं कि जिन लोगों के बाल पहले से ही काले हैं क्या वो लोग इसका सेवन कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में वो भी बताएं। मैं जल्पा सोनी जी से कहना चाहूँगी कि ये मोलेसिस कोई मेडिसिन नहीं है, आप इसे एज ए स्वीटनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रेगुलर सेवन करने से आपको कभी भी किसी भी मल्टीविटामिन गोलियों के खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके बाल पहले से ही काले हैं तो आप दिन में 1 चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया है कि उन्हें ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग जिन्हें ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और मेरी किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा है कि क्या हम इसे घर पर बना सकते हैं। जी हाँ, मोलेसिस को घर पर बनाया जा सकता है, पर उसके लिए ज़्यादा मात्रा में गन्ने के रस को बड़ी कढ़ाई में काफ़ी लंबे समय तक पकाया जाता है। जब गन्ने का रस पकने के बाद धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है, तब उसको ठंडा करके कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। रहमान रयाजूर जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि इसे लेने से बाल के साथ साथ स्किन भी काली हो जाएगी क्या, मतलब इंसान का कलर भी काला होगा क्या। रहमान रयाजूर जी से मैं कहना चाहूँगी कि मेलानिन एक ऐसा तत्व होता है जो जन्म लेने के पहले गर्भ में पूरे शरीर को मिल जाता है और ये गर्भ में हमारे शरीर में सूर्य की किरणों से मिलता है। मेलानिन ही हमारी आँख, त्वचा और बालों को रंग देता है। जिस जगह पर सूर्य की किरणें कम होती हैं, उस जगह पर जन्म लेने वालों के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती है। इसी वजह से उनका रंग गोरा और आँखों और बालों का रंग हल्का होता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, इसीलिए उस जगह पर जन्म लेने वालों में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से उनकी त्वचा, आँखों का और बालों का रंग गहरा होता है।
इंडिया में जन्म लेने वालों के शरीर में मेलानिन बैलेंस्ड होता है, यानी कि न कम न ज़्यादा, इसीलिए हमारा रंग ब्राउन होता है। जन्म लेने के बाद हमारी त्वचा का जो रंग होता है वो हमेशा के लिए सेम ही रहता है। अगर आपके बालों का रंग जन्म लेने के बाद गहरा काला था, लेकिन बड़े होने पर किसी न किसी वजह से हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो आप अपने खान पान में सुधार करके हेयर केयर करके मेलानिन को बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके हेयर फॉलिकल्स को रंग मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सफ़ेद बाल फिर से काले हो सकते हैं, लेकिन आपकी त्वचा का रंग डार्क नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा था। दोस्तों, मुझे मोलेसिस के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, लेकिन मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी नाइजीरियन फ्रेंड की मॉम डेली दिन में 2 बार 1-1 चम्मच मोलेसिस को नियमित सेवन करती थी, तो लगभग 17 महीनों में उनके बाल फिर से काले हो गए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उसकी मॉम होलसम ऑर्गेनिक ब्रांड का ये वाला मोलेसिस यूज़ करती हैं। ये मोलेसिस हमारे इंडिया में अमेज़ॉन पर काफ़ी महंगा मिलता है। इसकी कीमत है 5,400 रुपया और इसकी क्वांटिटी है 16 आउंस, यानी कि आधा लीटर से भी काफ़ी कम। ये ब्रांड इंडिया में काफ़ी महंगा इसलिए है क्योंकि ये यूएस कंपनी का ब्रांड है और इसका इस्तेमाल करना तो हम सबके बस की बात नहीं है। इसके अलावा इंडियन अमेज़ॉन पर और भी ब्रांड हैं जो ऑर्गेनिक नहीं हैं और ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड भी नहीं हैं। जो ब्रांड हैं उनके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए क्वालिटी पे संदेह हो सकता है और सही क्वालिटी कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमें रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, और अगर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग फेक वीडियो भी कहना शुरू कर देंगे। और जो ब्रांड ऑनलाइन में मिल रहे हैं उनकी कीमत भी कम नहीं है। ग्रैंडमा ब्रांड का मोलेसिस 355 ml की कीमत है 800 रुपीज़, लेकिन इसकी कीमत होलसम ब्रांड के मुकाबले कम है, पर फिर भी इतनी कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाइट शुगर जिसे हम शक्कर कहते हैं, इंडिया में इस शक्कर की कीमत ऑलमोस्ट 40 से 45 रुपया पर केजी है और गुड़ की कीमत लगभग 160 रुपया पर केजी है, जबकि गुड़, राब और शक्कर तीनों का रॉ मटेरियल सेम है, गन्ना। जब गन्ने के रस को पकाया जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा बनने के बाद राब बन जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज में राब बन जाता है। और जब उसे और ज़्यादा पकाया जाता है तो वो गुड़ बन जाता है, यानी कि सेकेंड स्टेज में गुड़ बन जाता है और उसके बाद उसे प्रोसेस द्वारा शुगर बनाया जाता है। अब इन तीनों चीज़ों में शक्कर ही सबसे ज़्यादा सस्ती क्यों है? इसका मेन रीज़न यही हो सकता है कि शक्कर की मांग सबसे ज़्यादा है। राजीव दीक्षित जी ने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि हमारे किसी भी पुराने ग्रंथों में शक्कर का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे देश में पुराने ज़माने के लोग सिर्फ मिश्री, गुड़ और राब का ही इस्तेमाल करते थे। ये शक्कर तो अंग्रेज़ों की देन है। आज वही विदेशी लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे हिंदुस्तान में पूर्वज किया करते थे। मोलेसिस का इस्तेमाल यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में केक और कुकीज़ बनाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है, पर अफसोस इस बात का है कि इंडिया गन्ने के उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में होता है और सेकंड नंबर इंडिया में होता है। हमारे देश में गन्ने की इतनी अच्छी पैदावार होने के बावजूद भी हमारे देश में राब आसानी से नहीं मिलता है और बहुत से लोग तो इसे जानते ही नहीं हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, 1947 में सिर्फ हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आखिर क्यों हम अंग्रेज़ों की दी हुई इस जहरीली शक्कर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गुड़ घर पर ही बनाया जाता है। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके भी घर पर गुड़ बनाया जाता है, वो लोग गुड़ और राब को बड़े पैमाने पर बनाकर ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दें। हमारे देश में गन्ने की इतनी ज़्यादा पैदावार होने के बावजूद भी हमें राब खरीदने के लिए विदेशी कंपनियों का मोहताज होना पड़ रहा है।
जो भी मोलेसेस अमेज़न पर ऑनलाइन मिल रहा है ज़्यादातर विदेशी कंपनियों का ही है। इसी तरह मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जूट की पैदावार इंडिया में बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा होती है। जूट के पत्ते पालक के पत्तों की तरह होते हैं, उन्हें कंज्यूम किया जाता है। जूट के पत्तों में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जिसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन उन पत्तों को सुखाकर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और उन पत्तों के बारे में हम इंडियंस को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हेल्दी चीज़ें खाने का अधिकार सिर्फ यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ को ही है, हमें नहीं। राब इतना एक्सपेंसिव मिल रहा है। जूट के पत्ते, जिसे इजिप्टियन स्पिनेच या जूट मैलो के नाम से जाना जाता है, वो तो हमें मिलते ही नहीं हैं। अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो राब और गुड़ हमें अच्छी क्वालिटी और कम कीमत पर मिलना शुरू हो जाएगा। आज ऑनलाइन पर जो भी राब मिल रहा है वो काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है। राब की कीमत शक्कर की कीमत से कम होनी चाहिए, क्योंकि राब को बनाने का प्रोसेस शक्कर के प्रोसेस से काफ़ी कम है। इसका मेन रीज़न यही है कि हम सबसे ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शक्कर के कारखाने भी ज़्यादा हैं और शक्कर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। इसीलिए शक्कर की कीमत राब की कीमत से बहुत कम है। हमें शक्कर को छोड़कर राब और गुड़ दोनों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब इसकी डिमांड बढ़ेगी और ये हमें अच्छी क्वालिटी का आसानी से सही दाम में मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सफ़ेद बालों को फिर से काला करने के लिए आप रेगुलर मोलेसेस का सेवन करने के साथ साथ अपने बालों की रेगुलर ऑयल मसाज, बालों की सफाई और ऐसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें जो शरीर में कैटलेस और मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। साथ ही व्यायाम भी रेगुलर बेसिस पर करें, तब आपके बालों को बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।